अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन दिनों एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और ये चिंता का विषय है। इसलिए क्योंकि फीस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1 या 2 गुना नहीं 4 गुना बढ़ा दी गई है। वहाँ कौन पढ़ने आता है? पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार के बच्चे, निम्न मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा परिवार के बच्चे और बच्चियाँ। और वहाँ फीस थोड़ी मोड़ी नहीं 4 गुना बढ़ा दी गई। हॉस्टल की फीस बढ़ा दी गई है और वहाँ 9 दिन से प्रदर्शन हो रहा है। यूनिवर्सिटी ठप पड़ी हुई है और कोई सुनने को तैयार नहीं और न इस बारे में कोई चर्चा हो रही है। इसलिए आज हमने परिचर्चा आयोजित की है, विशेष तौर पर यूथ के लिए जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उनकी परेशानियाँ बहुत बढ़ गई हैं। आज की चर्चा इसी विषय। बहनों भाइयों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 जब देश भर में सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, मद्रास, बम्बई, कोलकाता, उसके बाद इलाहाबाद, और दुनिया भर के तमाम बुद्धिजीवियों ने, शिक्षा क्षेत्र के बड़े बड़े मनीषियों ने पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा। किसको? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। आज भी देश में हजारों IAS, IPS, PPS, बड़े सिविल सर्वेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम मशहूर शिक्षाविद, प्रोफेसर, साइंटिस्ट किसने दिए? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने दिए। अब बड़ा नाम था एक ज़माने में इस यूनिवर्सिटी का। यहाँ पढ़ना ही गौरव का विषय होता था, यहाँ एडमिशन पा जाना ही एक सपने के जैसा था। आज उस यूनिवर्सिटी की हालत इतनी ख़राब हो गई बहनों भाइयों कि वहाँ पर कोई पढ़ाई तो लिखाई तो दूर, पढ़ाई का वातावरण भी खत्म हो रहा है और ये बहुत चिंता की बात है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सिर्फ इलाहाबाद का विषय ही नहीं है, इसलिए मैंने आज ये डिबेट आयोजित की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मतलब उत्तर प्रदेश है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मतलब देश ही नहीं है, पूरब का ऑक्सफोर्ड है। कोई एक शहर का मामला नहीं है, ये पूरब के ऑक्सफोर्ड का मामला है, जिसकी गरिमा को तार-तार किया जा रहा है, जिसके शैक्षिक व्यवस्था को तहस-नहस किया जा रहा है। कौन लोग हैं ये जो ऐसा कर रहे हैं? मकसद क्या है इनका इसके पीछे? मुझे याद है जब तक 2005 से पहले ये स्टेट यूनिवर्सिटी थी, एडमिशन के लिए लोग तरसते थे। यहाँ पे BA, BSc, BCom में एडमिशन जिसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रॉपर में मिल जाता था, नसीब वाले लोग थे। जब से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित हुई है, पतन की शुरुआत, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। स्वर्णिम अतीत था इस यूनिवर्सिटी का, आज इसका वर्तमान कलंकित है और भविष्य सशंकित है। जिन्हें यह लगता है कि सिर्फ एक शहर के विश्वविद्यालय का मसला है, अपनी गलतफहमी से बाहर आए। पूरब का ऑक्सफोर्ड, आप किसी सीनियर से बात करके पूछ लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं। रोमांच, क्या वातावरण पढ़ाई का, क्या यूनिवर्सिटी रोड। आज भी लोग याद करते हैं तो उस दौर में चले जाते हैं। उस यूनिवर्सिटी की ऐसी बेकदरी, उस यूनिवर्सिटी की ये बदहाली, उस यूनिवर्सिटी में शिक्षा के प्रति ऐसा नकारात्मक माहौल, और उस यूनिवर्सिटी में जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हों, जहाँ हर गली में मेधा हो, हर किराए के कमरे में एक IAS, IPS पढ़ाई की तैयारी कर रहा हो, भविष्य का साइंटिस्ट बन रहा हो। घर खेत जेवर बेच के लोग वहाँ बच्चे पढ़ाते हैं। क्यों? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एक बार एडमिशन हो जाए ना, जिंदगी पार। उस यूनिवर्सिटी में 4 गुना फीस बढ़ा दी गई। BA की फीस 4 गुना बढ़ा दी, BSc की फीस 4 गुना बढ़ा दी, MSc की फीस 4 गुना बढ़ा दी, MA, MSc, MCom सब के फीस 4 गुना बढ़ा दी। क्यों भाई? ये लोग कहाँ से लाएंगे? चलो अमीर आदमी तो बर्दाश्त कर लेगा, ये गरीब जो गांव के लोग हैं, पता है खेत गिरवी रख के लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, जेवर गिरवी रख देती हैं माताएं। और सिर्फ मसला स्कूल की फ़ीस का नहीं है। किस तरह कटरा में, मम्फोर्डगंज में, किस तरह यूनिवर्सिटी रोड पे, कर्नलगंज में, सिविल लाइन में, अल्लाहपुर में, कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, धारागंज में कैसे जीवन काटते हैं डेलीगेसी में। ज़रा जाके देखिए क्या पढ़ाई का माहौल था। उस पूरे माहौल को बहनों भाइयों ख़राब किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। दूषित मानसिकता के साथ पूरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को चौपट किया जा रहा है। पूरब के ऑक्सफोर्ड का नाम आज देश की यूनिवर्सिटियों की गिनती में नहीं आता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी तो फिर भी नंबर लाने में कामयाब रही। पूरब के ऑक्सफोर्ड का देश की यूनिवर्सिटियों की प्रतिष्ठा में कोई नाम ही नहीं है। क्या ये चिंता की बात नहीं है? बहुत चिंता की बात है।
वो देश कभी तरक्की नहीं करते हैं जहाँ के शैक्षणिक संस्थानों का इस प्रकार से पतन हो जाए। बड़े दुख के साथ आज मैं ये डिबेट कर रहा हूँ। ये डिबेट किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है। ये डिबेट उन आम स्टूडेंट्स के लिए है, उन प्रतिभाओं के लिए है जो भारत का विकास करेंगे, भारत की तरक्की है, भारत का भविष्य है। वो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? ऐसी कौन सी अर्जेंसी आन पड़ी जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गए, इतनी बड़ी बड़ी ग्रांट अरबों रुपए की आ रही है, किस काम की? और अब जब सीटें लिमिटेड हो गई हों तो जो यूनिवर्सिटी स्टेट के पास थी, क्या नाम था, अब जब यूनिवर्सिटी सेंट्रल के पास गई, तबाही। इस पर चर्चा होनी चाहिए और बात होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किसी एक राज्य, शहर, किसी प्रदेश, किसी देश की यूनिवर्सिटी नहीं है, वैश्विक विश्वविद्यालय है। ये पूरब का ऑक्सफोर्ड, ज्ञान, प्रतिभा, मेधा का समुद्र। और उस यूनिवर्सिटी के ऐसे हालात बहुत दुखद हैं, बहुत दुखद है। कुछ बयान सुने आप, फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया हम कहेंगे कि बिल्कुल, कुलपति मैडम अपने आप को इतनी बड़ी तानाशाह समझ रही हैं कि वो छात्रों से बात करना तक भी उचित नहीं समझ रही हैं। जैसा कि पहले भी एक तानाशाह कुलपति आए थे, उनका भी यही शहर हुआ था कि वो छात्रों की मांगों को नहीं सुन रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, तो उनको फिर यहाँ से छोड़ के भागना पड़ा है। वही हाल अगर कुलपति, अगर मैडम छात्रों की मांगों को नहीं मानती हैं तो छात्र एक बड़ा आंदोलन करेंगे। 400% जो शुल्क वृद्धि कहीं न कहीं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से छात्र आते हैं उनको कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आपके बगल में राज्य विश्वविद्यालय, उसमें भी 2-2.5 हज़ार फीसें हैं। और आप सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को तुलना देख लीजिए, कहीं न कहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो फीस है वो ज़्यादा ही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे न जाने कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय, कुलपति महोदया को कहिए कि आकर एक बार सवाल पूछ लें और हम तुलनात्मक सारी लिस्ट निकाल कर दे देंगे कि कहाँ कितनी फीस है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आशातीत फीस की वृद्धि की गई है, ये उनको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं अपील करता हूं कि जितने भी छात्र छात्रा हैं, जितने भी यूथ हैं, आ जाइए फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टेलीविज़न के सामने और अपने रिएक्शन दीजिए। हमें बताइए, अपने सवाल करिए, बताइए कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोच है और आज किस हालत में पहुंचा दिया गया है। आज खुलकर चर्चा करिए, इकट्ठे हो जाइए सब लोग, सब काम धाम छोड़िए, आइए इस पर बात करते हैं, डिबेट करते हैं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और छात्र नेता भी रहे हैं। अतेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, काशी प्रांत के मंत्री हैं ABVP के। डॉक्टर नीरज जैन लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत मशहूर छात्र संघ के अध्यक्ष। अवनीश यादव को भी मैंने आज विशेष तौर पर लखनऊ बुलाया है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी, फीस क्यों बढ़ी भाई? लेकिन मुझे लगता है कि अगर ब्रजेश जी आप बता रहे थे तो शायद फीस कितनी थी और कितनी हो गई, ये भी साथ साथ में बताते हैं तो ये नीचे चल रहा है, आप अगर टेक्स्ट में पढ़ पाए तो नीचे चल रहा है। सामने टीवी स्क्रीन नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ जो मेरे पास जानकारी। BA की फीस पहले 975 रुपए थी, जो बढ़ा करके 3,701 रुपए कर दी गई है। BCom की फीस 975 रुपए थी, जो 3,901 रुपए कर दी गई है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने अपनी पढ़ाई की है और मैंने LLB किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय से जब मैंने LLB किया था तब 6,000 रुपए पर सेमेस्टर की फीस हुआ करती थी, जो अब बढ़ करके इसमें 25,580 रुपए पर सेमेस्टर हो गई है। जबकि अभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की LLB की फीस 4,651 बढ़ने के बाद भी। देखिए, फीस का बढ़ना निश्चित तौर पर दुखदायी होता है विद्यार्थियों के लिए। मैं इस बात के साथ सहमत हूं कि ये फीस का बढ़ाना था तो क्रमिक तौर पर बढ़ाना चाहिए, एक साथ इतनी वृद्धि ठीक नहीं। लेकिन ये वृद्धि अगर आप देखेंगे तुलनात्मक रूप से अन्य राज्य विश्वविद्यालयों या केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ देख करके, तो ये इस फीस वृद्धि में कोई बहुत ऐसा आश्चर्यजनक वृद्धि नहीं हुई है। हाँ, छात्रों की अन्य मांगों के साथ समय लोगों के फीस बढ़ा देना को लेकर के इसको आप जस्टिफाई करते हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि फीस को क्रमिक तौर पर बढ़ाते तो बेहतर होता। एक बारगी में इतनी वृद्धि निश्चित तौर पर आपत्तिजनक दिखाई पड़ रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद विश्वविद्यालय प्रशासन इसको कंसीडर भी करेगा, विश्वविद्यालय प्रशासन इसको लेकर के पुनर्विचार भी करेगा। लेकिन मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से तुलना करके बताई है, मैं जहां का छात्र रहा हूं, मैं जहां छात्र नेता रहा हूं। आप अगर छात्र नेता होते और फीस 4 गुना बढ़ाई जाती, आप चुप बैठते? आप यूनिवर्सिटी से बाहर ही नहीं निकलते, वहीं तंबू का नाथ लगा के बैठ जाते। निश्चित तौर पे मैं ब्रजेश जी बिल्कुल इस बात के साथ सहमत हूं। मैंने इसीलिए कहा कि फीस की वृद्धि क्रमिक तौर पर की जानी चाहिए।
फीस की वृद्धि जिस तरह से एक साथ इतनी बढ़ाई गई है, निश्चित तौर पर यह आपत्तिजनक है। इसको लेकर के प्रशासन को पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि फीस की वृद्धि होना स्वाभाविक है, जैसे जैसे बाकी चीजों में आज तो भाई साहब 4 गुना वृद्धि कर दोगे? इस बात से ब्रजेश जी मैंने पहले ही अपनी सहमति व्यक्त की है कि जिस तरह से एक साथ वृद्धि की गई है, ये वृद्धि आपत्तिजनक है। क्रमिक तौर पर यह वृद्धि की जा सकती थी। मुझे लगता है पिछले कितने वर्षों बाद ये वृद्धि हुई है, इस बात को ज्यादा अच्छा वहां से जुड़े हुए छात्र अगर आपके पैनल में हैं तो निश्चित तौर पर बता पाएंगे कि कितने वर्षों के बाद ये फीस वृद्धि हुई है। तो आप क्यों नहीं अपील करते हैं वहां की वीसी से, वाइस चांसलर से, कि वो कार्यकारिणी की बैठक बुलाएं और ये फीस का प्रस्ताव वापस ले लें? सिंपल एक मीटिंग बुलानी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की और वापस ले लेना है। देखिए, मैं मानता हूं ये राजनीतिक दलों के द्वारा तय किया जाने वाला विषय नहीं है। विश्वविद्यालय एक ऑटोनोमस बॉडी होती है। ऑटोनोमस बॉडी को अपने आप ही उसकी अपनी कार्य परिषद है और वो अपने आप ही इस बात को तय करने के लिए स्वतंत्र होती है कि अपना फीस स्ट्रक्चर, पाठ्यक्रम। अरे भाई साहब, तो गरीब का बच्चा कहाँ से देगा? आप मुझे बताओ ना। लोग जेवर बेचते हैं, घर बेचते हैं, खेत गिरवी रखते हैं, सब लोग थोड़ी ना अफोर्ड कर पाते हैं। नहीं ब्रजेश जी, मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, जो भी गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों के लिए राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों साथ पे खड़ी होती है। जहां भी आवश्यकता होती है वहां छात्रवृत्ति भी मिलती है, वहां वजीफा भी मिलता है, फीस की प्रतिपूर्ति भी होती है। लेकिन मैं इसके बावजूद इस बात के साथ सहमत हूं कि फीस की अप्रत्याशित तौर पर वृद्धि किया जाना यह वाजिब नहीं। तो आप अपील करिए कि फीस वृद्धि वापस ली जाए। अरे मैंने आप पहले ही कहा कि आप अपील कर दीजिए कि फीस वृद्धि वापस लीजिए। विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों के साथ संवाद करके, क्योंकि विश्वविद्यालय एक परिवार होता है, विश्वविद्यालय परिवार के भीतर की बातें छात्रों और विद्यार्थियों, छात्रों और शिक्षकों के बीच ही निपटारे की जानी चाहिए। इसमें किसी सरकार की या किसी मीडिया की या किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। विद्यार्थी और कुलपति के बीच में, विद्यार्थी और प्रशासन के बीच में ही यह संवाद होना चाहिए। आज इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ना निकला हो। आज गेस्ट ही इसी तरह के बुलाए हैं हमने, तो आप बच के निकल ही नहीं पाओगे, चाहे पॉलिटिकल हो और चाहे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए। मैं अपने अनुभवों से कह रहा हूं, हम विश्वविद्यालय में जब विश्वविद्यालय के किसी फैसले के खिलाफ लड़ते थे तो हमारी डिमांड हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, रजिस्ट्रार से हुआ करती। हम कभी भी चीफ मिनिस्टर से या राज्यपाल से या हम इसकी अपेक्षा नहीं किया करते थे। हमारी मांग हमारे संरक्षक से, हमारे कुलपति से। तो मैं आपकी सराहना करता हूं कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे चल रहे आमरण अनशन का साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, ये ठीक है। मैं मानता हूं लोकतांत्रिक ढंग से किया गया कोई भी प्रदर्शन जो लोकतंत्र की परिधि में है वो नागरिकों का दायित्व है और उसको करने से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लंबे समय तक चल रहे आंदोलन से विद्यार्थियों का नुकसान होता है, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र दोनों को ही मिलकर के बातचीत के टेबल पर आना चाहिए और इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। शुक्रिया आपका। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष अवनीश यादव मेरे साथ मौजूद है। अवनीश, बहुत शुक्रिया आपका, आप इलाहाबाद से चलकर लखनऊ पहुंचे इस पर चर्चा में सम्मिलित होने के लिए, आपका विशेष धन्यवाद। क्या समस्या है वहाँ के छात्रों की, एक तो ये बताइए। 9 दिन से अनशन चल रहा है, क्या कोई बात करने नहीं आया और ये अप्रत्याशित तरीके से 4 गुना फीस बढ़ा दी गई? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको सर कि आपने बहुत ज्वलंत मुद्दे को टीवी डिबेट में ला कर रखा और इससे कहीं ना कहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज़ को बल मिला है। आप चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र हैं, तमाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने छात्रों के मुद्दों को राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाने के लिए अपने चैनल में जगह दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड का, जिसको पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, जहाँ पे खासकर गरीब परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग पढ़ने जाते हैं। 900 BA में हम लोग पढ़ते थे, 924 रुपये से लेकर 969 रुपये तक की सामान्य फीस हुआ करती थी सब्जेक्ट के अनुसार। हम लोग पढ़ लिखकर स्कॉलरशिप मिलती थी, उससे पढ़ते लिखते थे। हमारे बाप किसान हैं, बहुत बड़े किसी उद्योगपति परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और छात्रों ने हमें जिताया। लेकिन आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कम से कम 10 छात्र विगत 9 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज हजारों की संख्या में नौजवान मसाल जुलूस अभी निकाला है शाम को। इसके पहले विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में छात्रों ने कुलपति का घेराव किया। लेकिन यह कैसा हठधर्मिता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया हैं जो किसी के कृपा पात्र, वो योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने भी माना है कि वो योग्य नहीं है। वो कैसे आई हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, कैसे कुलपति बनी है, वो किस अंदर खाने से कौन सी सेटिंग करके आई है, ये सारे लोग जानते हैं। वो उस चीज को
जितने मैं कहता हूं सेटिंग चलो एक तरफ रखो भाई, फीस क्यों बढ़ी ये बताओ। फीस बढ़ने का रीजन मात्र एक है कि लाभ, देखिए फीस इसलिए बढ़ रही है कि जिस तरीके से इन्होंने तमाम तरीके से प्रबंधन करके अपने पहुंच का इस्तेमाल करके कुलपति बना है, तो आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों से फीस के माध्यम से फीस को निचोड़ करके और जहां जहां इन्होंने पाकिटों को गर्म पाकिट भरने का काम किया लोगों को, जिस सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बड़े मंत्रियों को, बड़े वहां के नेताओं को सेटिंग करके कुलपति बनी है, तो आखिर वो पैसा कैसे आएगा। इसलिए वो छात्रों के द्वारा जो माँ बाप के, जो गरीब माँ बाप हैं, जो गरीब छात्र हैं, उनके परिवारजनों से जो पैसा उसको चूस कर अपना पॉकेट भरने के लिए वो छात्रों पर फीस बढ़ाने का काम कर रही है। अब तक आपकी क्या जानकारी है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इनिशिएटिव, कोई डायलॉग प्रोसेस, कोई बातचीत स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी एडमिन के बीच? कोई डायलॉग, हम लोग भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, हम लोगों ने तमाम आंदोलन किया है। एबीवीपी के साथी अतेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं जो हम लोग के साथ आंदोलन में रहे हैं। तमाम प्राक्टर, वाइस चांसलर और डीएसडब्ल्यू आके हम लोगों से बात करते थे, लेकिन ये महिला एकदम हट धर्मिता अपनाई हुई है कि हम नहीं जाएंगे बात करने, चूंकि इनके पति किसी ऐसे विशेष पद पर हैं और सरकार द्वारा कृपा पात्र हैं। तो इसलिए तो ये बताइए कब तक चलेगा फिर, इसका नतीजा क्या है, अंत क्या है? डायलॉग तो करना पड़ेगा, बात तो करनी यही तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे, अभी मैं सुना कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं, तो अगर ये छात्र नेता रहे तो छात्र नेताओं के दर्द को समझे। मैं इनकी बात से मुझे दुख हुआ कि एक छात्र नेता की ऐसी बात नहीं हो सकती है। ये कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और वो भी एबीवीपी से आए हुए हैं। क्या ये लोग उनसे बात नहीं कर सकते, उनको नहीं कह सकते हैं? तमाम ऐसे मसले होते थे जिस मसले पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय हस्तक्षेप करवाकर छात्रों और कुलपति से संवाद कराकर उस समस्याओं का निदान करता था। इसके पहले भी फीस वृद्धि के मसले, तो आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, कैसे होगा? अरे लड़ाई जब हमने फीस बढ़ाई गई है, सुना जब फीस 400 गुना बढ़ाई गई है, जो फीस है वो 400 गुना बढ़ाई गई है। ओके, तो जब 400 गुना फीस बढ़ा दी गई है तो गरीब परिवार का छात्र कैसे वहन करेगा? अब जो फीस पहले 900 साढ़े 900 थी, अब हो गई 4000। वो रहने आएगा, तमाम आज महंगाई बढ़ी है, सब्जी से लेकर तेल से लेकर पेट्रोल से लेकर हॉस्टल की फीस बढ़ा दी गई है इतनी, तो उसको महीने में रहने के लिए आप समझ लीजिए कि कम से कम 10। शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। अतेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, एबीवीपी के काशी प्रांत के मंत्री हैं। बहुत शुक्रिया आपका अतेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 9 दिनों से अनशन चल रहा है, 400% फीस बढ़ा दी गई है, हॉस्टल की फीस बढ़ा दी गई है और यूनिवर्सिटी एडमिन और स्टूडेंट्स के बीच कोई डायलॉग तक नहीं हो रहा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भारत समाचार पे हमको अपनी बात रखने के लिए आपने मौका दिया। तो वर्तमान में जिसकी सरकार है पूरे भारत में, भारतीय जनता पार्टी, जिसके विचारों पे चलती है दीनदयाल उपाध्याय जी, वो कहते थे कि शिक्षा में किया गया व्यय सरकार का निवेश। जब हम कुलपति मैडम से बात करते हैं, विश्वविद्यालय से बात करते हैं, तो वो कहती हैं कि केंद्र सरकार का हमको, यूजीसी का हमको एक नोटिस आया है कि आप जितना फंड जनरेट करेंगे उसका 3 गुना फंड हम आपको देंगे। लेकिन उनसे हमारा कहना है कि अगर आप कोई फंड जनरेट नहीं कर पा रही हैं तो क्या आप विश्वविद्यालय के छात्रों से वो धन उगाही करेंगी? ये विश्वविद्यालय ऐसा है जहां पर गरीब किसान के बच्चे पूर्वांचल से, बुंदेलखंड से, झांसी से आते हैं, जिनके पास शायद उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है। 975 रुपए भी जिनके लिए बहुत बड़ी बात है, वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, उनसे आप 4 गुना फीस वृद्धि कर रही हैं। 4 गुना, माफी चाहूंगा, 4 गुना सब बात कर रहे हैं, 3 गुना फीस वृद्धि हुई, 300% फीस वृद्धि हुई। और सबसे बड़ी जो बात आती है, और संवादहीनता की स्थिति ऐसी है कि 9 दिन से छात्र यहाँ आमरण अनशन पर हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 1.5 महीने से इनको ज्ञापन दे रहा है, धरना कर रहा है और मुख्य द्वार तक तालाबंदी करने की भी नौबत आई। 3 दिन तक हम लोगों ने मुख्य द्वार की तालाबंदी की और हम अभी भी धरना स्थल पर ही बैठे हुए हैं। ऐसा कौन सा एरोगेंट इन लोग के सर पे सवार है अतेंद्र जी कि ये लोग बात तक करने को तैयार नहीं? वो भी स्टूडेंट्स, कोई बेचारे कोई पॉलिटिकल लोग थोड़ी हैं, पढ़ने आए हैं। इनसे अब इनको क्या है, क्या छात्रों से इनको दिक्कत है? इनको लगता है छात्र नहीं, ये लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं, अगर हमसे बात करने आएंगे तो हम इनका गला काट देंगे, या इनको क्या हमसे डर है, हमको समझ में नहीं आता है। विश्वविद्यालय का प्रशासन इससे ज्यादा धूर्त और भ्रष्टाचारी कभी नहीं रहा है। वर्तमान में 1-2 बातें और हैं जो विद्यार्थी परिषद जिसके लिए आंदोलन कर रहा है। बोलिए, खुलकर कहिए, चल रही है, खुलकर कहिए। एंड आई अप्रिशिएट यू कि आप एकदम ट्रांसपेरेंट हैं और बिल्कुल ऑनेस्टली बात कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट। कुलपति जो प्रोफेसर, जो कुलपति बनने की जो निम्नतम योग्यता है,
किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलपति बनने के लिए आपको कम से कम 10 साल के प्रोफेसरशिप का आपको अनुभव होना चाहिए, लेकिन 9 साल 4 महीना 25 दिन का अनुभव है मात्र इनको। और ये किस तरीके से कुलपति बन गई हमको पता है। हाई कोर्ट मेरिट होती है, विश्वविद्यालय में ये छात्रों को घुसने का मौका नहीं देती हैं, और विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित बिल्डिंग विजयनगरम हाल में ये हाई कोर्ट के अपने मित्रों को बुलाती हैं, और इनके खिलाफ जब जजमेंट आने वाला होता है तो उनके साथ भोजन की पार्टी करती हैं। रात को 11 बजे तक उनको भोजन की दावत दी जाती है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो नेशनल मीडिया पे भी इसकी बात उठा रही है, हमारा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेशनल पेज है, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, हमारे जो भी पर आप मुझे बताइए कि आप भारत सरकार में या एचआरडी मिनिस्ट्री से, एजुकेशन मिनिस्ट्री में इनकी कंप्लेंट इन सब चीजों की क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग तो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं। ट्वीट किया है, हम लोगों ने बात की है। और हम आपको एक वाकया बताएं कि विश्वविद्यालय में कोरोना की वजह से एक नियम आया था कि जो भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स की भर्ती होगी, नॉन पीएचडी वालों को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए विश्वविद्यालय प्रोफेसर भर्ती में सिर्फ 8 गुना लोगों को बुलाया काउंसलिंग करके, और बाकी लोगों को बाहर कर दिया, जबकि उनसे 2-2 हजार रुपया का फॉर्म भरवाया गया। अगर आप उनको काउंसलिंग में नहीं लेने वाले थे तो आपको उनसे फॉर्म भी नहीं भरवाना चाहिए था। और अगर यूजीसी ने कहा है कि कोरोना काल में विश्वविद्यालय के द्वारा जितनी भी फीस ली गई है उसको आपको 1-1 रुपया करके सारे छात्रों को वापस करना है। आज आप देखिए 2017 तक जहां छात्रावासों की फीस हुआ करती थी 6 से 8 हजार रुपया, आज उसकी फीस 19 हजार रुपया कर दी गई है। राकेश सर जो कि बता रहे हैं कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता है, मेरा इनसे भी एक सवाल है कि क्या आप 25 हजार रुपया अगर वहां फीस है लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो क्या आप यहाँ के 4 हजार को जायज ठहराते हैं? क्या अगर आज पेट्रोल का दाम 100 रुपया है तो कल आप उसको 400 रुपया कर देंगे? फिर आप बताएंगे कि अमेरिका में 500 रुपया में पेट्रोल मिलता है, या फिर सुआर्ट्स में अगर 1 लाख रुपया बीएससी की फीस है तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस 1 लाख रुपया कर देंगे? ये कहीं का तर्क नहीं है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। आपको जो है, आप सरकार के नुमाइंदा हैं, आपको जो है सरकार में ये बात रखनी होगी कि इस तरीके की 4 गुना 3 गुना 5 गुना की फीस वृद्धि छात्र किसी भी तरीके से नहीं मानेगा। और अगर ऐसे ये मानेंगे तो आमरण अनशन पे विद्यार्थी परिषद कह के भारतीय विद्यार्थी परिषद, जी धन्यवाद सर आपका, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। और अगर ये फीस वृद्धि वापस नहीं लेती हैं जल्द से जल्द इनको कुलपति का पद भी छोड़ना पड़ेगा और इनको अपने प्रोफेसरशिप से भी हाथ धोनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश। ओके, सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी भी छात्र नेता रहे, इसलिए आज इनको भी बुला लिया कि आओ जरा बात करते हैं। ये 4 गुना फीस बढ़ा देना, हॉस्टल की फीस 19 हजार कर देना, क्या है ये सब? और बात भी ना करना। अरे बात तो करो, बातचीत से रास्ते निकलते हैं। ब्रजेश भाई, मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूं कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर लखीमपुर से लेकर के और इंटरनेशनल यूक्रेन तक छोड़ दिया, आप जो बाकी आपके साथी लोग कर रहे हैं, और आपने छात्रों के दर्द को समझा है। इसके लिए आप और आपका चैनल धन्यवाद। उस मिट्टी का कर्ज है सुरेंद्र भाई, कर्ज है। तो मैं भावुक हूं इस मामले को लेकर के कि आपने इस तरीके की बात इनिशिएट की, आप अप्रिसिएशन के पात्र हैं। मैं इस वक्त कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, ये अपने आप में सही बात है। राकेश जो हैं भाजपा के प्रवक्ता हैं, एबीवीपी के हैं, नीरज भाई बैठे हैं, अवनीश बैठे हैं, सब अपने अपने उस पर बैठे हुए हैं। लेकिन हम सब लोग छात्र हैं और छात्र नेतृत्व में कहीं ना कहीं काम आए हैं एक दूसरे के। तो मैं इस वक्त पार्टीबाजी से बिल्कुल अलग बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि अभी जैसे एबीवीपी वाले को मैं बहुत, यतीन्द्र भाई को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूं, भगवान इनको बहुत तरक्की दे। इन्होंने बड़ी साफ साफ बात रखी। अब यहां पर मसले ये नहीं है कि आपने 4 गुनी फीस बढ़ा दी, आप बढ़ा लीजिए 4 गुनी फीस। तो हम तो कहते हैं कि साहब 4 गुनी फीस बढ़ाने के साथ साथ आप 10 गुनी छात्रावृत्ति बढ़ा दीजिए ना। आप अपने आप को ऑक्सफोर्ड से कंपेयर करेंगे, डॉलर से कंपेयर करेंगे, आप अपने आप को कंपेयर करेंगे सिम्बायोसिस से, आप अपने आप को कंपेयर करेंगे, अरे भाई वहां धनाढ्य लोगों के लोग जाते हैं, उनसे ले लीजिए जितना लेना है। 1 बीघे का आदमी जाता है इलाहाबाद में, 1.5 बीघे का आदमी जाता है, 2.5 बीघे का आदमी जाता है, जो अपना खाना सतुआ लेकर के आता है, उसके लिए आप कह दो 900 रुपए की चीज 4000 रुपए ज्यादा नहीं हुई। राकेश भाई, ये संवेदनशीलता नहीं, ये संवेदनहीनता है। आप में सत्ता में आकर के ये चीज हो गई है, आप अगले राउंड में इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर से कहता हूं, क्योंकि मुझे राजनीतिक चर्चा नहीं करनी है इस पर। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं ब्रजेश भाई, एक जो सबसे बड़ा डार्क पक्ष है इसका, वो ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, फीसें बढ़ा रही है और छात्रावृत्ति कम कर रही है। गरीब बच्चों को छात्रावृत्ति बिल्कुल नहीं मिल रही, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो लड़कियां हो, इनकी छात्रावृत्ति खत्म की जा रही है। लगातार बजट का उस बजट को कट किया जा रहा है और यूजीसी को कहा जा रहा है 9 दिन से पढ़ाई लिखाई ठप है, आप बात तो करो। सर, बात फिर वही बात आ जाती है, इसमें राजनीतिक बात हो जाएगी।
जब उत्तर प्रदेश सहित देश की सरकार ऑलरेडी हम दो और हमारे दो के यानी कॉरपोरेट के नियम पर चल रही है, उसे गरीब आदमियों से नहीं है कोई मतलब। अगर गरीब आदमियों से मतलब होता तो पेट्रोल में जो एक्साइज ड्यूटी है 3 रुपए, डीजल की एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए क्यों करते? पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए क्यों करते? तो सर इस आमरण अनशन को आप सपोर्ट करते हो? सर इस आमरण अनशन को तन से मन से उपलब्ध धन से सपोर्ट है। सर एनएसयूआई कहां बैठी हुई है? एनएसयूआई साथ में है, एबीवीपी वाले लड़ रहे हैं, देखो। नहीं, आप समाजवादी छात्र सभा वाले देखो लखनऊ तक चले आए। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, विवेकानंद पाठक हैं वहां पर, सब लोग जानते हैं, बाकायदा हमारा पूरा समर्थन है। और आप कहेंगे तो और जितना समर्थन हम कर सकते हैं, जो हमारी ताकत है उत्तर प्रदेश में, पूरी तरीके से हम साथ जिस पर उस मिट्टी का कर्ज है, सब अपना अपना कर्ज सर, छात्र सब लोग हैं, सभी लोगों का, खाली जो इलाहाबाद में पढ़े हो या ना पढ़े हो, सबका विद्या, जिस शख्स ने भी विद्या अर्जित की है उस शख्स के ऊपर कर्ज है। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो हठ धर्मिता है सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, 1 सेकंड लगता है। कुलपति को नियुक्त कौन करता है? अगर वो नियुक्ति अथॉरिटी उनको ये कह दे क्या बदतमीजी कर रहे हो, 1 मिनट में फीस वापस हो जाएगी। और दूसरी बात सर, सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, छात्रावृत्ति तो बढ़ाए, लोगों को दे। तो मेरे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत ही धाकड़ अध्यक्ष रहे डॉक्टर नीरज जैन। डॉक्टर जैन जो है ये हमेशा स्टूडेंट के लिए लड़ते रहे, खुद पॉलिटिक्स में तो नहीं गए लेकिन स्टूडेंट्स के लिए आज भी लड़ते हैं। और जब भी लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह में या कहीं किसी डिग्री कॉलेज में कोई प्रदर्शन होता है तो ये अभी भी जाते हैं और बड़े धाकड़ अध्यक्ष रहे। अपने टाइम में इनकी तूती बोलती थी, जब ये लोग प्रदर्शन करते थे तो पैसों से तुरंत कुलपति भाग खड़े होते थे। डॉक्टर जैन देखिए, एक आप लोग का समय था, एक ये समय है। यहाँ तो 9 दिन से ही बेचारे बैठे हैं और 4 गुना फीस बढ़ गई और कोई बोलने को तैयार नहीं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, पाठ्यक्रम सब ठप पड़ा है। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सैया भय कुतवाल अब डर काहे का, हम इससे शुरू करेंगे। बुरा बहुतों को लग रहा होगा, लगे। छात्रों के लिए करने को ना आज केंद्र सरकार कर रही है ना राज्य सरकार कर रही है। और जो यहाँ बैठे हैं हमारे सब अनुज हैं, 1-2 मित्र हैं, बड़े शर्म की बात है वो ये कहते हैं कि मैं वहां छात्र नेता रहा हूं। कोई कहीं छात्र नेता रहा नहीं रहा है, हमें मालूम है कौन कितना बड़ा छात्र नेता है। कष्ट है, एक 25 पैसे 1974 में भरते हैं अहमदाबाद के अंदर, पूरे देश में आग लग जाती है। और आज ऐसी 9 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं, छात्र बैठे हुए हैं और सरकार दोनों जगह बैठी नपुंसकता का प्रतीक बनी बैठी है, विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं कर रही है। जो आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहां का लाल पद्मदर हाल, जहां से हम लोगों ने आंदोलन किया, अनुग्रह नारायण सिंह से लेकर के लाल ओझा तक, बड़ा दुर्भाग्य कि कुलपति या कोई प्रशासन का कोई भी अंग वहां बात सुनने नहीं आ रहा छात्रों की। शर्म है ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि मैं छात्र हूं या छात्र नेता हूं। हम तो फिर एक ही लड़ाई में लड़े हुए हैं, पुरानी पेंशन लेके आए, इधर आपने छात्रों की फीस बढ़ा दी, फीस भी ऐसी वैसी नहीं, 400 गुना। सच, हाँ, ये मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। आपने कभी सुना कि 4 टाइम्स लोगों की फीस बढ़ गई? ब्रजेश जी, आप एक बात जान लीजिए, मैंने आते ही पहले कहा कि सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का, और ऑस्कर वाइल्ड ने एक कोटेशन कही थी। ऑस्कर वाइल्ड की कोटेशन बहुत अच्छी है कि जनता गजब की सहनशील होती है, वह प्रतिभा के अलावा सब माफ कर देती है। यह प्रतिभाशील नहीं है, जो बैठे हैं वो इस लायक नहीं है। वो कुर्सी पर बैठे, हाई कोर्ट से लेकर सब जगह एक से एक बवाल हो रहे हैं। आप जब किसी को भी इस तरह के इतने गरिमामयी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पद के सर्वोच्च आसन पर बैठा देंगे, जिसके पास खुद किसी प्रकार की योग्यता नहीं है, उससे आप क्या अपेक्षा करेंगे? अरे सर, वो बच्चों से क्या मिलने जाएगा? मंदिर है सर, शिक्षा का मंदिर है सर। हमारा तो सर भगवान मैं तो जब भी है। उसके सामने से गुजरा मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ। अरे सर, हमारा तो हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो नहीं पढ़े। मैं कहता हूं देश और दुनिया का कोई भी विश्वविद्यालय, मेरा वजूद मेरा विश्वविद्यालय है। मैं यहीं छात्र संघ महामंत्री रहा, अध्यक्ष रहा, देश के बड़े बड़े आंदोलन किए, मालूम है सुरेंद्र राजपूत जी को, बाकी तो सब बहुत अनुज हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर गया, एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट को मैंने 21 सितंबर 1991 में 90,000 के मार्च को पीटी टंडन पार्क में एड्रेस किया। न जाने कितनी जेल यात्राएं की, लेकिन आप यकीन मानिए मैं जरा कुछ पारिवारिक और आर्थिक परेशानियों में जूझ रहा हूं, क्योंकि पुरानी पेंशन है नहीं। ऑब्जर्वर बनाया है मेरे वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने, तो यहां से बड़ी दूर जाना पड़ता है। तो लेकिन ये बताओ मैं अभी इसी दौरान मैं इलाहाबाद जाऊंगा
और एक बात जानिए, जो लॉ जो अलग जलाई है छात्रों ने, यकीन मानिए परिणाम लेके आएगी और बड़े बड़े मुंह लोगों के मुंह पे तमाचा पड़ेगा। वो तो आप जान रहे हैं, हम लोग तो छात्र राजनीति में भी नारे लगाते थे, ऐसे ऐसे नारे कि जो भी अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो छात्रों के काम ना आए वो बेकार जवानी है। और जो कहता है यहां पे बैठ के चलन पे कि हम छात्र नेता थे, धिक्कार है उसको जो कहे छात्र नेता है। छात्र नेता आपका खून उबलना चाहिए। हमारी आपकी औकात उस छात्र से, उस विश्वविद्यालय से जिससे हम बने हैं। और अतेंद्र ने इतनी अच्छी बात कही। अतेंद्र जी, आपको मेरा शुभाशीष। मैं बहुत अग्रज हूं कि मैं बाद में शिक्षक हो गया, इसी विश्वविद्यालय में शिक्षक होने के बाद शिक्षक संघ महामंत्री अध्यक्ष हो गया। और मेरी लड़ाई आज भी यही है। मेरे प्रोफेसर कहते हैं, वाइस चांसलर कहते हैं कि प्रोफेसर जैन अब तो आप छात्रों की बात छोड़ो। अरे यार, मेरा वजूद छात्र से है, मैं मरते दम तक छात्र के लिए लड़ूंगा, उसे पीछे नहीं हटूंगा। अरे 9 दिन से बात नहीं कर रही वीसी उन लोगों से। मैंने बताया ना, हट धर्मिता, जिसको मालूम है मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, वो क्या करेगा। इस सरकार को चाहिए कि इसमें पहल करनी चाहिए, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भी पहल करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को डायरेक्ट इसमें इंटरफियर करना चाहिए, वरना ये जान लीजिए आप धीरे धीरे कील कांटे बो रहे 2024 के। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, शुक्रिया आपका। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पठन पाठन बंद है, प्रदर्शन चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है, गरीब के बच्चे परेशान हैं, हम सब यहाँ चिंतित हैं, ये बात क्यों नहीं कर रही वीसी भाई? देखिए, ये तो जो स्थितियां इलाहाबाद में आ जाई, ये हम लोगों ने कभी देखा नहीं था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद से तमाम सारे आंदोलन और बवाल ये सब देखने को मिल रहे हैं। जब हम लोगों ने पढ़ाई की वहाँ पर, तब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षा का एक ऐसा मंदिर था कि जिनके पास पैसा होता था वो दिल्ली जाते थे, और जिनके जो गरीब लोग थे, सामान्य परिवारों के बच्चे थे, वो इलाहाबाद पढ़ने जाते थे। शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। कम पैसे में रह के वहाँ से आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, तमाम सारे अफसर और बड़ी बड़ी पदों पर, ऊंचे पदों पर लोग कुर्सियों पर गए। इलाहाबाद गरीबों का, कहा जाए शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है, सहारा है कि कम पैसे में भी बच्चे वहाँ पढ़कर अपना जीवन सुधारते हैं। अब उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो गौरव होता था, उसका पूरा जीवन भर आदमी को याद रहता है और सम्मान मिलता है जूनियरिटी सीनियरिटी का। लेकिन जब देखिए, उच्च शिक्षा अगर महंगी हो जाएगी तो प्राइवेट में और सरकार में अंतर क्या रहेगा। अगर सरकार शिक्षा को कमाई का साधन मानती है, और यदि नहीं मानती तो फिर वेलफेयर स्टेट का काम क्या है। अगर गरीब का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़े निजी विश्वविद्यालयों में नहीं जा सकता, अगर वो इलाहाबाद जाकर तैयारी कर रहा है, तो वो फीस आगे की पढ़ाई के लिए कैसे भरे, ये एक बड़ा सवाल है। फीस इतना नहीं होना चाहिए। नहीं तो सरकार जब ये मानती है कि शिक्षा मूलभूत अधिकार है, हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से, जिस संविधान से देश चलता है, वहाँ पर इसको चोट लग रही है। यहाँ पर ये सोचना होगा कि हम वेलफेयर स्टेट में हैं, लेकिन शिक्षा में वसूली की पद्धति कहाँ तक जायज़ है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसको रोका जाए। शिक्षा अमीर गरीब सबके लिए बराबर मानी गई है, तो क्या पैसे की जिनके पास पहुँच होगी खाली वही शिक्षा हासिल कर पाएंगे। अब इलाहाबाद भी चला गया, रेलवे ट्रेन के डिब्बे में बैठ कर 8-10 घंटा सफ़र करके हम लोग पढ़ने के लिए इलाहाबाद जाते थे। राशन की बोरी हाथ में लेके 2-4 किलोमीटर पैदल चलते थे। गेहूं चावल 10 दिन का, महीने भर का लाद के घर से ले जाते थे। स्टोव पे और चूल्हे पे खाना बनाते थे। एक वहाँ की जीवन शैली, एक कल्चर है। एक सस्ती पढ़ाई के माध्यम से देश की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में वहाँ के छात्र आते हैं। उस कल्चर को क्या नष्ट करने की तैयारी है? क्या कोई इसको देखेगा नहीं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का हमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? क्या इस विषय पर अब चर्चा नहीं होनी चाहिए आज? लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। संगीता श्रीवास्तव वीसी हैं, उनकी पहुंच होगी, जो भी हो, जैसा विश्वविद्यालय चलाना चाहे 5 साल के लिए वीसी नियुक्त होता है वहाँ। वो चौथी हैं वीसी अभी तक जब से विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है। लेकिन सवाल वही आता है
कि क्या उच्च शिक्षा संस्थान अत्यधिक फीस वसूल कर संचालित होंगे या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर चलेंगे। बड़ा दुख होता है जब आप पीछे पलट कर देखिए कि पूरे कोरोना काल में स्कूल बंद रहे लेकिन फीस वसूली गई ना, और सरकारों ने कितनी मदद की। आप देखिए कि माँ बाप के पास कॉन्वेंट स्कूलों से तो मैसेज आते हैं कि फीस जमा कराओ नहीं बच्चों के नाम काट दिए जाएंगे। ये जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, इंटर के नीचे के, मैं उनके स्कूलों के हाल बता रहा हूँ। अगर विश्वविद्यालय इस पर उतर आए तो फिर गरीबी पढ़ नहीं पाएगी, फिर तो खेल खत्म है। लेकिन समस्या इस बात की ब्रजेश जी कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो कुर्सियों पर बैठे लोग हैं, जो विश्वविद्यालयों को संचालित करते हैं, वो क्या नहीं जानते कि घमंड, अहंकार ये सब यहाँ के लिए नहीं बना है। इससे हम अपने समाज का और भविष्य का नुकसान कर रहे हैं। पता नहीं कब लोगों को समझ आएगी। जी वीरेंद्र जी, जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व करने का मतलब शासन करना नहीं है। नेतृत्व करने का मतलब यह है कि हम अपने लोगों को सामाजिक भागीदारी में मजबूत बनाएं, आगे लाएं समाज की मुख्यधारा में। यह नेतृत्वकर्ता का काम है। शासन तो कोई भी कर सकता है। बड़ा दुर्भाग्य कि जब हर चीज का बाजारीकरण हो रहा है तो उसमें सरकारी संस्थान भी अछूते नहीं हैं। ये कैसे चलेगा? शिक्षा का स्तर गिरे, मास्टर की तनख्वाह बढ़ती रहे। आप देखिए कि यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर हैं वो क्या किसी आईएएस अफसर से कम वेतन पाते हैं, लेकिन ठेके पर पास कराने का काम होता है, पास कराया जाएगा। जी वीरेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आंदोलन का विरोध एबीवीपी जैसे संगठन भी कर रहे हैं जो सत्ताधारी दल से जुड़े हैं। उनको इस बात का आभार जताना चाहिए उनके लिए कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं, और देश के तमाम सारे लोग छात्रों के साथ खड़े होंगे और इलाहाबाद के साथ खड़े होंगे, क्योंकि इलाहाबाद कोई कारपोरेट जगत नहीं है। वो गरीबों का भविष्य संवारने का, आप उसको अयोध्या कह लीजिए, मथुरा कह लीजिए, काशी कह लीजिए, मक्का कह लीजिए, कुछ भी कहिए, वो भारत उत्तर प्रदेश के नौजवानों का इलाहाबाद बहुत बड़ा भविष्य है। और गरीब आदमी वहाँ उधारी पे किताब लेके पढ़ लेते हैं बच्चे, किराए पे किताब लेके पढ़ लेते हैं बच्चे, जिनके पास पैसा नहीं होता है। बहुत गरीबी देखी है लोगों ने। लेकिन खैर, नौजवानों की परीक्षा हर युग में हुई है जी। हर समय में सत्ताधारी दल से सत्ता में बैठे लोगों ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिनके लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा। छात्र संघ खत्म हो गए, लेकिन छात्रों का जज्बा जिंदा है, और वो जज्बा ये कहता है कि न पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, और तू सितम कर ले तेरी हसरत जहाँ तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, मुझे तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद छात्र हित पर अपनी बात रखने के लिए। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। त्रिपाठी जी, इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए और ये अनशन कैसे टूटे, और ये जो डेडलॉक है छात्रों और यूनिवर्सिटी एडमिन के बीच, इसको दूर कैसे किया जाए, और आप इसमें क्या सहायता कर सकते हो? देखिए ब्रजेश जी, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर की बात कैंपस के भीतर ही निपटाई जानी चाहिए। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। कोई राजनीतिक दल राजनीतिक हस्तक्षेप करेगा तो वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगा। छात्रों के हित के संदर्भ में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अपने अनुभवों के साथ कह सकता हूं कि जब जब राजनीतिक दलों का प्रवेश कैंपस के भीतर होता है तो उसमें नुकसान केवल और केवल छात्रों का होता है। बेहतर है कि राजनीति से परे रह करके छात्रों के बीच में और प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच में संवाद हो और इसका एक समाधान सम्यक रूप से ढूंढे। देखिए, मैं बिल्कुल विश्वविद्यालय की जो कार्रवाई हुई है, मैंने पहले ही कहा कि फीस को क्रमानुसार बढ़ाए जाने की आवश्यकता रहती है। अभी भी जो फीस के स्ट्रक्चर को मैं स्टडी कर रहा था इस डिबेट के दौरान ही, चाहे बीएचयू का बीएचयू हो या राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या जम्मू कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या साउथ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तमाम देश भर की केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस बहुत कम रही है, और उसमें जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि के बावजूद अभी भी अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में वो फीस कम ही है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं
कि अरे इलाहाबाद सर की ये तर्क परिस्थितियां क्या हुआ? भिन्न हैं। तेलंगाना की मैं प्रति सहमत व्यक्ति हूं। आय अलग है, तमिलनाडु नहीं की सर, प्रति ये- व्यक्ति आय अलग है, वही बात- मुंबई की मैं- प्रति व्यक्ति आय अलग है सर। ये गरीबों का प्रदेश है सर। यूपी और बिहार के लोग हैं सर। अतेन जी एक सेकंड शांत हो जाइए। अतेन जी मैं आऊंगा नहीं, आपके मैं पास। सबसे- अतेन जी शांत हो जाइए। अतेन जी त्रिपाठी जी को पहले बोलने मेरी बात को दीजिए। रोक दिया। जी। मैं अपनी बात को पूरा भी कर नहीं पाया था। मैंने इसीलिए कहा ना कि परिस्थितियां इलाहाबाद की भिन्न है। इलाहाबाद की परिस्थितियां और अन्य राज्यों की परिस्थितियां भिन्न है। मैं इस बात के साथ सहमत हूं कि फीस का इस प्रकार से आकस्मिक तौर पर एकाएक इतना बढ़ा देना, 3 गुना 4 गुना कर दिया जाना, ये किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। लेकिन इस मसलों को लेकर के सर आप छात्रों तुलना और भी तो कर दे प्रशासन रहे हो के कि बीच इस में यूनिवर्सिटी संवाद। की कम है, उस यूनिवर्सिटी की ज्यादा है। आप जस्टिफाई भी कर रहे हो सर और पीछे से कह रहे हो गलत भी है सर। एक नहीं, स्टैंड लो ना मैं ये आप। कह रहा हूं, नहीं मैं ये कह रहा हूं ये फीस क्रमानुसार बढ़नी चाहिए, एकाएक बढ़ा अरे देना क्यों बढ़नी नहीं है। चाहिए और सर? मैंने बढ़नी पहली ही नहीं बात- चाहिए मैंने सर। पहली- गरीबों की मैंने यूनिवर्सिटी है पहली सर। बात- क्यों चाहिए? बढ़नी नहीं चाहिए सर। भाई आप सत्ता में हैं, आप एक सेकंड अवनीश जी रुक जाइए आप। आदर्श अवनीश जी। आदर्श कल्पना ब्रजेश जी फिर कहेंगे शिक्षा और चिकित्सा मुक्त हो जानी चाहिए। यह आदर्श कल्पना है, व्यवहार के साथ हमको इस पर बात करनी होगी। अरे आदर्श- राकेश नहीं, क्या एक सेकंड में भी- छात्रवृत्ति भी डिबेट खत्म बिल्कुल करोगे सही है। और फीस भी नो, नो, बढ़ाओगे? सुरेंद्र जी रुक जाओ। देखिए अब सर, डिबेट ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फीस वर्तमान समय में वृद्धि के बाद भी मात्र 1900 रुपए, और आप बता रहे हैं कि वहां की फीस यहाँ से ज्यादा है। देखिए आपको जो डाटा है शायद वो आपका गलत डाटा है, आप उसको सुधारिए। जेएनयू की फीस भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस से कम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फीस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कम है। हम अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तुलना करते हैं, कुछ एक यूनिवर्सिटियां होंगी जहां की मात्र वर्तमान समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ज्यादा फीस होगी, क्योंकि इन्होंने जो 300% का फी हाइक किया है ये कतई से स्वीकार योग्य नहीं है। जैसे कि आप लोग वेतन आयोग ले आते हैं, क्या किसी की तनख्वाह आप 300% बढ़ाते हैं या 400% बढ़ाते हैं? अगर किसी का वेतन 400% नहीं बढ़ सकता, किसी के अनाज का दाम, किसान के अनाज का दाम अगर 20 रुपए से 80 रुपए नहीं हो सकता, तो उसके बच्चे की फीस 900 रुपए से 3600 रुपए वाह, नहीं हो सकती वाह, है। ये वाह। किसी भी तरीके से बहुत नहीं। बेहतरीन। 3% बेहतरीन, बहुत ही अच्छा तथ्य दिया। यस सत्येंद्र गो अहेड। बहुत देखिए सर, बेहतरीन बात आपको कही। गलत जानकारी है। बीएचयू की फीस वर्तमान समय में 1900 रुपए है बीए की, बीएससी की 2400 रुपए है। बीएससी जो और हमारे भाई तुलना कहाँ से कर रहे हैं? मद्रास से कर रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। 10 रुपए से बढ़ा, छात्र संघ 4 साल से बंद है, लेकिन उसकी फीस रुपए से बढ़ा के 50 भाई एक से रुपए त्रिपाठी जी रुक जाओ, आऊंगा आपको वही- पूरा टाइम दूंगा। त्रिपाठी जी आपको टाइम जी सर। दूंगा, वादा। ठीक सर। अतेंद्र जी की बात हो जाने दीजिए। हाँ कंप्लीट करो अतेंद्र जी। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में सर छात्र संघ की फीस 10 रुपए हुआ करती थी, जबकि छात्र संघ 2018 के बाद इन्होंने बैन कर रखा है। लेकिन 4 साल बाद भी आज 2022 में 50 रुपया उसकी फीस कर दी गई है। जब छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है तो छात्र संघ में जो 4 साल में पैसा आया है वो कहाँ गया है? स्पोर्ट्स बोर्ड का जो 200 रुपया जमा होता है, हॉस्टल में हमारा 1000 रुपया जो जमा होता है फीस रसीद में आप देते खा पी गए हैं, उसका सब। कोई हिसाब नहीं खा है। पी 3 गए साल से सब, विश्वविद्यालय उड़ा दिए। खुला नहीं है। और बात सुनिए, वो विश्वविद्यालय के छात्रों और नेताओं की ही नहीं बल्कि यूजीसी की भी बात ये मैडम नहीं मानती हैं। जब यूजीसी की गाइडलाइन आई है कि सबको आप इंटरव्यू में मौका देंगी, लेकिन किसी भी एक आदमी को उन्होंने मौका नहीं दिया। ये मोहतरमा सिर्फ यूजीसी की और शिक्षा मंत्रालय की, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की सिर्फ वो बात मानती हैं जिसमें विश्वविद्यालय का आर्थिक रूप से लाभ हो, इन भ्रष्टाचारियों का खुद से फायदा हो, मैडम का कोई व्यक्तिगत लाभ हो, जिसमें छात्रों का लाभ हो, जिसमें छात्र को लाभ मिले, वो एक भी बात ये स्वीकार Thank you, नहीं करती अतेंद्र है। जी। केंद्र Thank you. सरकार और यूजीसी की भी और अखिल भारतीय Thank you. विद्यार्थी परिषद का विरोध करता है। राकेश त्रिपाठी जी 20 सेकंड है, आप कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं बोलें, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं। नहीं, मैंने बीएचयू की फीस का जब जिक्र किया था, बीएचयू की फीस का जो मेरे पास आंकड़ा है उसके हिसाब से बीएचयू की फीस बीएससी की 4400 रुपए है और बीकॉम की फीस बीएचयू की 3420 रुपए है। सर, गलत इसलिए- डेटा है, इसलिए सर, मैं वो कहा- बता रहे हैं मैं फिर तेंदुए। कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं। नहीं, देखिए अब उनके पास अपना डेटा होगा, मेरे पास जो डेटा है तो आप जस्टिफाई कर रहे हो कि 4 गुना बढ़ाया जाना ठीक सर, है। ऑफिसी डेटा एक एक करके वन अतेंद्र जी रुक जाओ, अतेंद्र जी शांत हो जाओ। मैंने पहली लाइन में इस बात को खारिज किया है, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि एक सिरे से इसको खारिज कर देने से बेहतर है कि इसको तुलनात्मक रूप से बैठ करके सोचा जाना चाहिए और एक बीच का रास्ता निकाला अवनीश जाना यादव चाहिए। ये मैंने कह रहे इसीलिए कहा कि तुलनात्मक रूप से सोचो। का एक्चुअली इनडायरेक्टली राकेश त्रिपाठी इस मूवमेंट को जो यूनिवर्सिटी एडमिन का है उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं और पीछे से लॉजिक भी दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी का इनडायरेक्टली एक सपोर्ट मार रहे हैं ये पीछे से। देखिए भारतीय ये जनता बिल्कुल पार्टी गलत का यही बात है। चरित्र रहा है, विश्वविद्यालय का गरीबों का प्रवक्ता खून हूं, चूसो, मैं नौजवानों का विश्वविद्यालय खून की त्रिपाठी जी बैठा एक सेकंड दूसरों को बोलने दो, अब आपको खूब बोलने ना दूसरों अब को। आदरणीय राकेश जी हम लोग की बात सुना करिए। मान ली, सुन ली आपकी बात। नहीं बैठा हूं। अरे भैया सुन ली आपने। नहीं, हमारी बात राकेश जी सुना करिए, आप सुन लीजिए। सुनिए। यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र रहा है कि गरीबों का, किसानों का खून चूसना। इसके पहले देश के किसानों का खून चूसा, अब नौजवानों का खून चूसने की तरफ बढ़ चुके हैं।
भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं, कितनी असंवेदनशील बात कर रहे हैं कि यहां का तर्क दे रहे हैं, बीएचयू का तर्क दे रहे हैं, वहां का तर्क दे रहे हैं। अरे ये कोई तर्क होता है? हमारा विश्वविद्यालय है जहां 900 रुपए फीस हुआ करती थी, वहां बढ़ा के अब 4 गुना फीस बढ़ाकर तर्क दिए रहे हैं। अब हम तर्क गलगोटिया यूनिवर्सिटी से देंगे, हम तर्क अशोका यूनिवर्सिटी से देंगे, ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी जान लीजिए, आदरणीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी हम बता देना चाहते हैं भारत समाचार के माध्यम से, अभी हमारे नौजवान आंदोलन कर रहे हैं और नौजवान आंदोलन कर रहा है और हम लोग अपना हक लेना जानते हैं। हम लोग शहीद लाल पदमतर को मानते हैं जो छाछम पर जिनकी प्रतिमा विराजमान है, हम लोग महात्मा गांधी और भगत सिंह को भी मानते हैं। अगर हमको हक नहीं मिलेगा तो लड़ाई आर पार की होगी। और इसके पहले भी हम लोगों ने तमाम कुलपतियों को उनकी ईट सीट बजाकर अपनी मांग मनवाने का काम किया है। इतिहास अरे मैं कैसे मान लूं, 9 दिन में कुलपति बात करने तो आई नहीं, पता नहीं कौन सा आंदोलन कर रहे हो। आंदोलन चल रहा है हमारा। कौन पूछ रहा है आप लोग को? बैठे रहो 9 दिन क्या 90 दिन बैठे रहो? नहीं, 9 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा आप लोग को। और इसके पहले भी हमारा आंदोलन 9 दिन 10 दिन चला, उसके बाद कुलपति को मानना पड़ा है। तो हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि भले से हमारा सर कलम हो जाए, लेकिन इनको हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। और मैं कह देना चाहता हूं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने छात्र संघों पर बैन लगाए, छात्र संघ बंद किए, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आंदोलन आज से नहीं हो रहा है। छात्र संघ बहाली के लिए भी लगातार 800 दिनों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आंदोलन हो रहा है। न भारतीय जनता पार्टी, न एबीवीपी, कोई भी छात्र संगठन छात्र संघ बहाली के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन नहीं किया है। दावे के साथ कोई फोटो हो तो दिखाते हैं केवल। और जब ये विश्वविद्यालय के छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं, थैंक यू, जब विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, थैंक यू, आंदोलन में एबीवीपी केवल 2 दिन पहले जाकर अपनी गर्दन बचाने के लिए छात्रों के साथ खड़ी है। और यहाँ तक कि छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रही है। एक तरफ 10,000 इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करता है, दूसरी तरफ एबीवीपी के लोग जो डायनामाइट चिल्लाते हैं, वहां पे डायनामाइट फूस हो गया है। अरे मैं कैसे कह सकता हूँ, एबीवीपी के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े पदों पे हैं, चाहे हिंदुस्तान के मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हो, ये भी एबीवीपी से निकले हैं। क्या एबीवीपी के लोगों ने उनके घरों को घेराव किया? क्या उनसे मिले? नहीं मिले। केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर बैठकर और कुलपति का टारगेट करके और अपनी गर्दन खाना खा रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आने वाली थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र राजपूत, थैंक यू अवनीश, थैंक यू अवनीश, शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी के अवनीश, शुक्रिया। आपस में उलझने के बजाय हमें मुद्दे पर टिके रहना चाहिए। आपस में उलझने के बजाय हमें मुद्दों पर रहना चाहिए। तब हम लोग मानेंगे कि एबीवीपी वास्तव में छात्र संगठनों की लड़ाई लड़ती है। थैंक यू सुरेंद्र राजपूत, कोई भी भारतीय थैंक यू। बड़ा नेता आएगा तो हम लोग उसको घुसने नहीं आप ये देंगे। जानिए, अगर आप विद्यार्थी परिषद को भाजपा का सांघिक संगठन बनाते हैं तो अपनी जानकारी को आप प्रेषित करिए, उसमें सुझाव लाइए। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को स्थापित हुई है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 से लगातार पूरे भारत में काम कर रहा है। थैंक यू सुरेंद्र राजपूत जी। क्या छात्र संघ की बहाली न होना और छात्र संघों का न होना यूनिवर्सिटी एडमिन की मनमानी का प्रतीक बन गया है? अगर छात्र संघ होते बहाल, किसी कुलपति की हिम्मत नहीं कि 1 पैसा फीस बढ़ा ले। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ही नहीं है। सुरेंद्र राजपूत की आवाज जाएगी बस। थैंक यू अवनीश, थैंक यू। सिर्फ सुरेंद्र राजपूत जी। ब्रजेश भाई, 2 चीजें बड़ी साफ हैं। एक तो जो आपने कही कि छात्र संघ का न होना दबाव प्रशासन पर नहीं है, और दूसरा भारतीय जनता शांत हो जाइए, आपकी आवाज नहीं जा रही है। और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का शासन होना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का भी कारपोरेटरीकरण करना चाहती है। हम अपनी तरफ से आपसे ये कह सकते हैं कि मैं जख्मी होकर भी जालिम के लश्कर से मुकाबिल हूं। ये इलाहाबाद के छात्रों के लिए संदेश है कि मैं जख्मी होकर भी जालिम के लश्कर से मुकाबिल हूं कि तुम मायूस मत होना, तुम्हारा यार जिंदा है। हम हो गए, नीरज भाई हो गए, सब लोग पूरी तरीके से साथ में रहेंगे। और ये छात्र संघ को भी बहाल होना चाहिए ताकि इनके ऊपर दबाव पड़े। और ये जो भारतीय जनता पार्टी हमारे दोस्त जो त्रिपाठी जी हैं, देखो कहाँ का जस्टिफिकेशन, साहब चेन्नई यूनिवर्सिटी, मुझे शर्म, मैं ईमानदारी, मुंबई यूनिवर्सिटी, मुझे भाई हमारे दोस्त हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि त्रिपाठी जी रुक तो जाओ, बोल तो लेने दो। राजपूत जी अपनी बात रख लें, मैं मौका दूंगा, आप अपनी बात रख लेना लास्ट में। मैं आपको बताऊं, मुझे त्रिपाठी जी रुक जाओ। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राकेश जी ऐसा करेंगे। मैं तो फिर से कहता हूं कि इस आंदोलन में राकेश जी का भी समर्थन चाहिए। एबीवीपी के लोग नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार में बैठे हुए हैं।
नरेंद्र मोदी जी ने भी एबीवीपी में काम किया हुआ होगा किसी न किसी वक्त। मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि पूरे देश में छात्रवृत्ति बढ़ाइए। 975 रुपए की फीस होती थी और 4000 रुपए की छात्रवृत्ति गरीब लड़कों को मिलती थी ब्रजेश जी, उसको 2100 रुपया बच जाता था खाने पीने के लिए। आज की डेट में आपने छात्रवृत्ति कर दी 0। छात्रवृत्ति पिछले 4 साल से एबीवीपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, राकेश त्रिपाठी जी से पूछ लीजिए, नीरज भाई बैठे हुए सबसे अच्छा इनसे पूछ लीजिए। सर डेलीगेशन में चले जाओ इलाहाबाद ना सर, रोना आ जाएगा। कैसी नरकी जिंदगी में ये प्रतिभाएं पुष्पित पल्लवित हो रही हैं सर। सर मैं यही रोना आ जाएगा सर। ब्रजेश भाई मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि पहले छात्रवृत्ति पर छात्र पढ़ लेता था, अब छात्रवृत्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार खा गई है और ये छात्रवृत्ति किसको दे रही है नहीं मालूम। मैं तो कहता हूं छात्र संघ बहाल कर दो, सब समस्या अपने आप सर छात्र संघ के साथ साथ इनको किसी छात्र संघ के साथ साथ हमारी छात्रवृत्ति कम से कम 10 गुनी बढ़ जानी चाहिए सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अगर ये नहीं बढ़ेगी तो दिक्कत आएगी, गरीब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। जैन साहब होने चाहिए। जैन साहब छात्र संघ बहाल कर दो। मैं कहता हूं ये सबकी गुंडाई खत्म कर देंगे। सबकी जो है ये जो पूरी जो है सबकी गुंडाई खत्म खत्म। एक छात्र संघ आ गया भाग खड़े होंगे ये सब। कोई एक चवन्नी फीस बढ़ा दे तो मेरा नाम बदल देना। सर नहीं जब बदल छात्र संघ बहाल हो जाएगा तो सरकार कहां टिक पाएगी? छात्र संघ बहाल हो जाएगा तो इनकी स्कॉलरशिप कैसे मार पाएंगे? छात्र संघ बहाल होगा तो किस तरह से ये लोग बिल्कुल एक तानाशाही रवैया अख्तियार करेंगे? ये डर के बैठे हैं। ये बहुत कमजोर और कायर लोग हैं जो छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे। अगर हम आपको इतनी सी बात बता दें विजय भाई, जब आप कहते हैं कि 9 दिन से आंदोलन चल रहा है, वह प्रशासन का एक भी आदमी वहां नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं है। इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 1947 में हम आजाद हुए हैं। कहीं लड़ाई कभी कम नहीं हुई है। 1857 से के गदर से और आज तक सब लड़ रहे हैं। स्वरूप अलग है, वो गुलाम देश था, ये आजाद देश है। आज हिंदू मुसलमान के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने फीस के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और देखिए मैं तमाम राजनीतिक प्रवक्ताओं से कहूंगा, देखिए हम बराबर, हम किसी राजनीतिक दल में नहीं है। राकेश अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अनुज है, और बाकी जो नहीं जानते वो जान जाए। मैं कहता हूं कि सत्ता के दलालों को जूतों मारो सालों को। छात्र हित आपकी हैसियत छात्रों से है। जो छात्र से बना है वो छात्र के खिलाफ अगर बोलता है वो छात्र कभी नहीं रहा है, अच्छा और सच्चा छात्र नहीं रहा है। आप किसी दल में रहें, आप अपने दल के मर्यादित आचरण को करिए, लेकिन आज जो सड़क पर लड़के बैठे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे छोटे भाई हो सकते हैं, जो मेरी औलाद हो सकते हैं, उनके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप जाइए कटरा की गलियों में, आप जाइए कटरा से लेकर करेली तक जाइए। अरे सर रोना आ जाएगा सर, रोना आ जाएगा सर। कैसे खा रहा है एक समोसा एक चाय पर बेचारे जिंदगी काट रहे हैं। सुन लीजिए, दिन भर हम आपको 2 ऐसे लड़के बताते हैं जिनको बड़े बड़े पदक मिले हैं। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट रहा, चक्रवर्ती चांस अवार्ड लिया है, वो आपका रनर होता है, कौन सा होता है, स्विगी के लिए मोटरसाइकिल किराए पर लेके खाना पहुंचा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी? आप तो सरकार के वो बन करके यहाँ पे आए हैं। आप जाके देखिए, आंखों में आंसू आ जाएंगे। और ऐसे लड़कों की फीस बढ़ा देंगे तो आप कहाँ रहेंगे? चीर चीर हो जाएगा आपका शासन। त्रिपाठी जी अब आपकी बारी, गो अहेड। मैं एक बात फिर स्पष्ट कर दे रहा हूं, मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष नहीं रख रहा हूं। आप सरकार के नुमाइंदे हैं और सवाल हम आपसे एक सेकंड त्रिपाठी जी को बोलने दो। नहीं, मैं एक तार्किक ढंग से जो वर्तमान सिनेरियो है उस पर मैंने अपनी राय रखी है। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि डेडलॉक फीस होना बढ़े, चाहिए, आप चाहते हैं छात्रवृत्ति खत्म हो, आप चाहते हैं छात्र संघ की बहाली ना हो, आप चाहते हैं कि छात्र सवाल आपसे पूछ रहे हैं। क्या चाहते हैं आप छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाना चाहते? आप छात्र की बहाली नहीं चाहते? आप छात्रों की फीस नहीं बढ़ाना चाहते? आंदोलन नहीं है ना छात्र। अरे आंदोलन है, छात्रवृत्ति को भी लेकर, छात्र बहाली को लेकर है, छात्रवृत्ति को लेकर भी आंदोलन है, खिलाफ है। स्कॉलरशिप खा गए हो। आज छात्रवृत्ति में किसी प्रकार नहीं, आप गलत कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, आपको नहीं जानकारी है, आपको नहीं जानकारी है। स्कॉलरशिप खा गए हो, ये स्कॉलरशिप खा गए, दलितों की स्कॉलरशिप खा गए, महिलाओं की स्कॉलरशिप खा गए, अल्पसंख्यकों की स्कॉलरशिप खा गए हो। और 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट मैंने कहा ना, स्कॉलरशिप के चोर नहीं, डकैत है भाजपा। कोई मीडिएशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन
छात्रों के इस आमरण अनशन को गंभीरता से लेगा, उनके साथ बातचीत करेगा, डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा और बढ़ी हुई फीस पूरी वापस ली जानी चाहिए। 1 2 गुना 3 गुना 4 गुना की बात नहीं, पूरी फीस वापस ली जानी चाहिए और पुरानी फीस के आधार पर ही छात्रों की को एडमिशन दिलाया जाना चाहिए और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलाई जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।